श्री खड़गे जी, श्री खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, तारिक हमीद कर्रा साहब, तारिक हमीद कर्रा साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस समय में डोडा में हूँ और कांग्रेस की ओर से यहाँ पर धरना रखा गया है। कुछ मांगे इनकी हैं जिन मांगों के खिलाफ आज यहाँ पर पीसफुली डोडा के अंदर धरना रखा गया है। इन्हीं लोगों से बात करेंगे। जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, सर क्या कहना आपका, क्यों आज ये आपने यहाँ पर जो प्रोटेस्ट रखा है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे देश में एमजी नरेगा में जो तरमीम, जो अमेंडमेंट मरकजी सरकार ने की है, उसके खिलाफ हल्ला बोल का नारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिया है। हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2006 में यूपीए 1 ने लॉन्च किया था, एक ऐसी स्कीम थी जिससे ग्रामीण इलाकों का विकास होता था, जिससे श्रमिक, हमारे मजदूर और हमारे जो रूरल एरियाज हैं, महात्मा गांधी जी का सपना था कि अगर इस देश की प्रगति, उन्नति और इसकी डेवलपमेंट अगर सही मानों से कहीं से शुरू होगी तो वो रूरल एरिया से होगी, वो ग्रामीण इलाकों से होगी। तो उस सपने को साकार करने की कोशिश यूपीए 1 ने और यूपीए 2 ने की थी। उन्होंने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हिंदुस्तान में लागू किया था और हर हाउस होल्ड को 100 दिन का रोजगार उसमें सुनिश्चित किया था। और वो रोजगार ऐसा था कि अपने 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर उनको 100 दिन का रोजगार एक हाउस होल्ड को साल में मिलता था। और इसमें सबसे बड़ी जो बात थी, इसकी फंडिंग मरकज सरकार 90% जो इसकी फंडिंग थी वो मरकज से आती थी और 10% शेयर जो था वो स्टेट डालता था। लेकिन यहाँ आज की इस मरकजी हुकूमत ने इसमें अमेंडमेंट लाकर, एक तो इसका नाम इन्होंने बदल दिया, इन्होंने इसका वीबीजी राम जी का नाम रखा और उसके साथ साथ इन्होंने इसमें फंडिंग जो इसमें रेशो था उसको घटा दिया। अब मरकज से सिर्फ 60% आएगा और स्टेट को 40% देना पड़ेगा। तो लिहाजा इसलिए हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, ये जो 60% मरकज बोल रही है, ये 60% से नरेगा नहीं चलेगी, नरेगा बंद हो जाएगी, क्योंकि स्टेट के पास 40% पैसा, जो ये 40% पैसे की बात कर रहे हैं, वो किसी रियासत में 1500 करोड़ और किसी रियासत में 60,000 करोड़ रुपए का तखमीना जाता है। तो इतना पैसा स्टेट्स के पास कहाँ है? और उसमें भी ये शर्त कि पहले स्टेट 40% अपना जमा करेगी और उसके बाद 60% जो है वो मरकज देगी। तो लिहाजा ये ऐसी बातें हैं। और उसके साथ साथ इसमें एक ऐसा बिंदु वीबीजी राम जी का नाम इन्होंने इसमें इस स्कीम में लाया और ये जो स्कीम थी ये रोजगार के रिलेटेड थी और यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक जो हमारे ग्रामीण इलाकों के लोग हैं उनके साथ इसकी वाबस्तगी थी। लेकिन ये हर चीज में ऐसा रंग ये देने की कोशिश करते हैं कि जिससे माहौल देश का खराब हो और देश में एक ऐसा मैसेज जाए कि ये देश जो है हमारे तरीके से चलेगा। लेकिन हम बहैसियत कांग्रेस के सोल्जर होने के नाते हम ये अपील भी करते हैं और ये प्रोटेस्ट भी करते हैं मरकजी सरकार से कि आपने जो नरेगा में तरमीम की है, ये जो बिल आया है इसको वापस भेजिए, इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन को वापस भेजिए, वहां इस पे डिस्कस हो, वहां इस पे बहस हो। और अगर वहां ये बिल पारित होता है जिसमें सारे दलों के लोग जब वहां इस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस स्कीम को लागू किया जाना चाहिए। हमारा आज का ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है आपके जिला हेडक्वार्टर पे इसी बात पे है। मैं यहाँ हमारे पीसीसी के ऑब्जर्वर सीनियर कांग्रेस नेता अशोक कुमार डोगरा जी जो साहब एमएलए रामबन है, ये पीसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर हैं। पवन जी हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर, ये भी पीसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर हैं। मैं चाहूंगा कि अशोक कुमार डोगरा जी भी इस पे रोशनी डालें। जी सर, थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में और कितने दिन आपका ये प्रदर्शन या इसके ऊपर जिस तरह से आज आपने यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा है और आगे किस प्रकार से जो देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक आज जो है भूख हड़ताल पे यहाँ हम डोडा डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं और ये जो भूख हड़ताल है ये पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में ये हड़ताल चल रही है। और ये खासकर ये जो आज का जो सिंबॉलिक हमारा जो भूख हड़ताल है, ये जो बीजेपी ने जो नया कानून लाया है, जो
एमजी नरेगा जो महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है, महात्मा गांधी का नाम जिन्होंने देश को आजाद करवाया, उनका नाम जो है, उनकी स्कीम जो है, जो कांग्रेस ने गरीब लोगों के लिए लाई थी, उन लोगों के लिए लाई थी जो लोग बेचारे जिनको काम नहीं मिलता, और ये पर्सनल राइट्स लोगों का राइट्स, हक, लोगों को हक दिया गया। इस स्कीम के तहत लोगों को हक दिया गया कि वो काम करें, और इस हक को छीनने के लिए बीजेपी ने इस स्कीम को बदलकर डिसेंट्रलाइज करके सेंट्रलाइज स्कीम की थी कांग्रेस ने। इन्होंने इसको, कांग्रेस ने जो है डिसेंट्रलाइज की थी, नीचे तक ले गए थे, बॉटम तक, जहां जो है सभाएं होती थी, पंचायत में जो है उसका फैसला होता था, और वहां से फंड जो है रिलीज होता, लोगों को मिलते थे काम। लेकिन बीजेपी ने जो है ब्यूरोक्रेसी के लिए, अपने आप को आगे लाने के लिए इस स्कीम को चेंज ही कर दिया, और ये जो है इसको इन्होंने कहा कि हम 2047 तक इसको चलाएंगे। आज क्या होगा? आज गरीबों का क्या होगा? जो गरीब जो हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है, उनको काम जो है कहां से मिलेगा? इसलिए ये बिल जो है, ये बिल वापस होना चाहिए। हम सबका यही राय है कांग्रेस की कि बिल जो है वापस करो, और नया कानून, जो पुराना कानून है, जो एमजी नरेगा महात्मा गांधी वाला कानून है जो कांग्रेस ने बनाया था लोगों के लिए, वो वापस होना चाहिए। और ये बिल जो है, जो नया लाया, इसको खत्म करके पुराना बिल जो है एमजी नरेगा का वही लागू होना चाहिए, जिससे कि आम जनता को, जो गरीब जनता है, जो बेरोजगार जनता है, जो औरतें हैं, वुमेन हैं, एससी हैं, एसटी हैं, गरीब ग्रुप है, उनको जो है काम मिल रहा था, वो काम बंद हो गया, जिससे उनका जो है रोजगार खत्म हो गया। हमारा आज का यही है, पूरे हिंदुस्तान में आज ये चल रहा है कि आज हम हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे, कि जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम घर घर जाकर दस्तक देंगे इस कानून को वापस लाने के लिए, वापस वही लागू होना चाहिए। चलिए, डोडा के अंदर प्रदर्शनी समय चल रहा है, इनसे भी बात करने का प्रयास हम करेंगे। बीजेपी का कहना है कि अब जो एमजी राम जो बिल आएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की पेमेंट नहीं रुकेगी, लोगों को पूरे पैसे मिलेंगे, और पहले जिस तरह से एमजी नरेगा चल रहा था उसमें अभी तक लोगों की जो पेमेंटें फंसी हुई है। क्या आपका कहना है इसको? सर, जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि ये जो एमजी नरेगा आया था 2006 में, उसमें होता क्या था कि जैसे एक पंचायत के जो लोग होते थे, पंचायत के जो चुनिंदा लोग थे, पंच, सरपंच, वो सारे बैठ के एक रेजोल्यूशन पास करते थे कि किस किस वार्ड में कितने कितने पैसे लगने हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट फंडिंग सेंटर से थी। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि 90% जो पैसा था वो सेंटर से आता था। आज जो इन्होंने लाया है कि 60% सेंटर से आएगा, 40% स्टेट से लगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो स्टेट की हालत है, पहले ही स्टेट ये कर्जे में डूबी हुई है। इन्होंने डिमोशन जो हमारी स्टेट को, स्टेटहुड तोड़ के पहले ही हमें डिमोशन में लाके उसका यूटी बना दिया। तो आप बताइए ये कैसे डेवलपमेंट कराएंगे? आज ये जो हमारी सेंट्रल लेवल पार्टी का आदेश है कि पूरे घर घर जाके हम एक पैगाम पहुंचाएं कि अगर एमजी नरेगा खत्म होगा तो देहाती इलाके हैं, जो पहाड़ी एरिया है हमारे, जैसे आज हम डोडा में बैठे हुए हैं, जो मैक्सिमम हिली एरिया है, यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। तो कैसे लोग ये सरवाइव करेंगे? दिन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने पहले पूरे 12 महीने चलता था 100 दिन, इन्होंने दिन तो 125 कर दिए, लेकिन उसमें 2 महीने इन्होंने कट भी किया है। हम ये घर घर जाके पैगाम बजाएंगे, क्योंकि ये जी राम जी का नाम लेके ये इस महात्मा गांधी जी का नाम को कहीं ना कहीं ये मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन रहे हैं, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। और ये बिल के, जैसे कि हमारे साथी ने बताया, इस बिल को लेकर हम गांव गांव घर घर तक जाएंगे, क्योंकि एमजी नरेगा एक ऐसा एक बिल था जिसे हमारे देहाती जो लोग रहते थे, उनको काफी सारा औरतों थी जो जिनको काम नहीं कर पाते थे, वो एमजी नरेगा के तहत अपनी पंचायतों में, अपनी वार्डों में काम करके अपना गुजर बसरा करते थे। तो चलिए, बिल्कुल प्रदर्शनी समय डोडा के अंदर किया जा रहा है। एमजी नरेगा जिसको जो बिल जो लाया गया है, यानी इसको जो चेंज कर लिया जाएगा, इसी के चलते एमजी राम जो बिल है उसी के खिलाफ यहाँ पर डोडा के अंदर इस समय कांग्रेस की ओर से जो धरना रखा गया है, प्रदर्शन रखा गया है। नरेगा को बचाना है, नरेगा को बचाना है,
एमजी नरेगा को लेकर ये प्रदर्शन इस समय डोडा के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस की ओर से रखा गया है। बचाना है, आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।